औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरफान अब्बास और आज हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम है। पिछली वीडियो में भी हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है ये असल में होता क्या है। ये नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। दिमाग और आसाब हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं। आसाब सारी बॉडी में फैले हुए हैं और ये मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कार्ड के साथ अटैच हो जाता है, जिसके ज़रिए से हम जितने भी हमारे जिस्म में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, अफ़वाल हैं, उनको हम ब्रेन की मदद से कंट्रोल करते हैं। जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है तो इलेक्ट्रिकल वेव्स आती हैं या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूर करती है। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं तो कैसे हम उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने की वजह से जो दिमाग से पैदा होती है और वापसी रिस्पॉन्ड करने के लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हमारा दिमाग जो है हमारी बॉडी यानी मसल्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है, मसल्स को ये कैसे कॉन्टैक्ट करता है और डायलेट करता है और किस तरीक़े से ये कोऑर्डिनेशन बना रहता है। उसके अलावा हमने कल अगली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो एक ख़ास किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है ये नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम बहुत ही मॉडिफाइड किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स असल में नर्व्स होते हैं, आसाब होते हैं जो दूसरे सेलों से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये होते बेसिकली सेल ही हैं। इनका ख़ास स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है और दूसरे ऑर्गेनल भी। और ये जो ख़ास तरह के सेल्स होते हैं ये दूसरे आम सेल्स की तरह दिखते नहीं हैं, ये न्यूरॉन्स कहलाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको मिलता रहे। दिमाग एक ऐसा हिस्सा है जो इस सिस्टम को अहम बना देता है और इसी वजह से इस सिस्टम में ये खासियत है वो किसी के बारे में जान सकता है। इस सिस्टम की यही खासियत इसको दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। इस खासियत को होशमंदी या अक्लमंदी भी कहते हैं। शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इसके बुनियादी फंक्शंस क्या हैं। ये जिस्म के तमाम अफ़ाल को कोऑर्डिनेट करता है, जिस्म को रिस्पॉन्ड करने के काबिल बनाता है और इसको अंदरूनी और बैरूनी होने वाली चीज़ों को समझने के काबिल बनाता है। अब नर्वस सिस्टम के हिस्सों के बारे में बात करते हैं जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 ब्रेन एंड नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हरम मगज़ भी बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन क्रेनियम में पाया जाता है यानी स्कल के क्रेनियल हिस्से में। इसके 6 हिस्से होते हैं। इनमें सेरिब्रम, सेरिबैलम, नंबर 1 पे सेरिब्रम, दूसरे नंबर पे सेरिबैलम, डायंसफेलन, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, ये इसके 6 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सेरिब्रम है। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और 85% ऑफ द ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। ये दो मेन हेमिस्फीयर्स में तकसीम हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रम मज़ीद 4 लोब्स में तकसीम होता है। इन लोब्स में फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल शामिल है। फ्रंटल लोब जो होता है वो बुनियादी तौर पर सोच और असबाब का ज़िम्मेदार होता है। पैराइटल लोब सेंसरी इंफॉर्मेशन का ज़िम्मेदार होता है। टेम्पोरल लोब कान की तरफ से आने वाली मालूमात का ज़िम्मेदार होता है, जबकि ऑक्सीपिटल ऐसी मालूमात को प्रोसेस करने का ज़िम्मेदार है जो आँखों से आती हैं। दिमाग का दूसरा सेक्शन जिसको हम सेरिबैलम कहते हैं, उसकी बात करेंगे अब हम। सेरिबैलम ये हिस्सा सर के पीछे वाक़ होता है और गर्दन वाले पहले मोरे के ऊपर वाक़ होता है। ये मसल्स को हरकत करने का ज़िम्मेदार है और इसके अलावा तवाज़ुन, हम आहंगी और मसल टोन का भी ज़िम्मेदार है। हम आहंगी और मसल टोन का भी ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है डायंसफेलन। डायंसफेलन जो होता है वो मिड ब्रेन और सेरिब्रम के दरमियान वाक़ होता है। सेरिबैलम के ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस।
थैलेमस एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है और हिस्सी मालूमात को सेरेब्रम की तरफ भेजता है। हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अफ़ाल को बाकायदा करता है, जैसा कि दर्जा हरारत, भूख, पानी का तवाज़ुन, सोना और खून की नालियों का फैलाव और सुकड़ाव। हाइपोथैलेमस जज्बात को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि गुस्सा, खुशी, खौफ और मोहब्बत। मिड ब्रेन सेरेब्रम के नीचे और ब्रेन स्टेम के ऊपर वाक़ होता है और आँखों और कानों से आने वाली मालूमात को प्रोसेस करता है। पॉन्स, अगला हिस्सा है पॉन्स, मिड ब्रेन के नीचे और ब्रेन स्टेम में वाक़ होता है। ये बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसा कि चबाना, चखना और सलाइवा पैदा करना। आखिरी हिस्सा इसका है पॉन्स। अभी ये आप देख रहे हैं पॉन्स, ये बहुत सारे रिफ्लेक्सेस का ज़िम्मेदार होता है, जिसमें ख़ासकर चखना, चबाना और सलाइवा की पैदावार है। और इसका लास्ट हिस्सा जो है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि ब्रेन स्टेम का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट होता है। ये मदरजा झैल अफ़ाल को कंट्रोल करने का ज़िम्मेदार है, जैसा कि दिल और खून की नालियों का अफ़ाल, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, स्वेलविंग, खांसना, छींकना और ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन का मरकज़ भी ये कहलाता है। इसकी स्पेशल बात क्या है भला, ये रेस्पिरेशन का मरकज़ भी कहलाता है। अब ब्रेन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से की बात करते हैं, जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और पूरे जिस्म में मौजूद आसाब का राब्ता है। इसको 4 मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाता है। सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक और एफ्रंट और ईफ्रंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। एफ्रंट स्पाइनल नर्व्स मालूमात को जिस्म से दिमाग की तरफ लेके जाती हैं, और जो ईफ्रंट स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मालूमात को दिमाग से जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर वाक़ होता है और मज़ीद 2 छोटे सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन का ज़िम्मेदार है। ये ऐसी नर्व से मिलकर बना है जो कि जिल्द, सेंसरी आज़ा और स्केलेटन मसल से जुड़ी होती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम तमाम इरादी मसल्स मूवमेंट का ज़िम्मेदार भी है। ये बैरूनी तौर पर आने वाली स्टिमुलाई को प्रोसेस करता है, जैसा कि सुनना, चखना और देखना, जो इस कम्युनिकेशन का ज़िम्मेदार है, जो दिमाग और नर्व्स के दरमियान राब्ता कायम करता है। इनको एफ्रंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स या ईफ्रंट न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये एफ्रंट से मुराद सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाहर की तरफ स्पाइनल नर्व्स की तरह एफ्रंट न्यूरॉन हिस्सी मालूमात को बॉडी से दिमाग की तरफ लाती हैं और ईफ्रंट न्यूरॉन हिस्सी मालूमात को दिमाग से जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मज़ीद 2 बड़ी शाखों में तकसीम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी अभी जो बात कर रहे हैं कि एफ्रंट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जिस्म से दिमाग की तरफ मालूमात लेके जाते हैं और ईफ्रंट न्यूरॉन्स जो हैं वो दिमाग से जिस्म की तरफ मालूमात ले जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मज़ीद 2 शाखों में तकसीम होता है। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बका के लिए ज़रूरी है और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड पर अमल करता है, जो कि आपकी बॉडी की तरफ खौफ और ख़तरे से बचाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ख़तरे और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखता है, चाहे वो हकीकी हों या ख़यालाती। जब ख़तरा टल जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तमाम सिस्टम्स को नॉर्मल बना देता है। यहाँ दोबारा से इसको थोड़ा रिवाइज़ करते हैं। नर्वस सिस्टम का बुनियादी मकसद जिस्म के अफ़आल को कंट्रोल करना, जिस्म के बाहर और अंदरूनी होने वाली तब्दीलियों के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स करना। नर्वस सिस्टम के 2 बड़े हिस्से हैं। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम होता है, जिनको हम बोलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्रेनियम में पाया जाता है और इसके 6 हिस्से होते हैं: सेरिब्रम, सेरिबैलम, डाइन्सफेलन, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा।
दूसरा हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और जिस्म में मौजूद आसाब के दरमियान राब्ता करता है। स्पाइनल कॉर्ड 4 मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम होता है: सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, जो कि मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बुनियादी तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिमाग और हराम मगज़ के बाहर वाक़ होता है और ये मज़ीद 2 छोटे ग्रुप्स में तकसीम होता है। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम और नंबर 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर वाक़ होता है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।